हेलो गाइस, हाउ आर यू। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं अभी मोल कॉन्सेप्ट पे। लेट्स सी, ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ SO2 कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज इन 1 मोल ऑफ। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये CH4 नहीं है बल्कि CH4O है, CH4O है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे CH4 की जगह आप इसे लिख लीजिए CH4O। अब इसे करिएगा तो आराम से आप कर पाएंगे। देखिएगा सॉल्यूशन, देखिएगा इसका सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ SO2 कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज इन 1 मोल ऑफ CH4। अब देखिए 1 मोल ऑफ CH4O कितने मोल ऑफ एटम्स रखेंगे बेटा? 1, 3, 4, 5 एंड 6, 6 मोल ऑफ एटम, 6 मोल ऑफ एटम, 6 मोल ऑफ एटम्स। एक मोल एटम में कितने एटम्स होते हैं? N0 एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब यहां पे बन जाएंगे 6 N0 एटम्स। N0 क्या है? अवोगैड्रो नंबर है। ओके, अब इतने ही एटम्स SO2 के कितने मोल रखेंगे? जरा यहां देखिए, यहां एक सल्फर का एटम है, यहां 2 ऑक्सीजन के एटम है। देयर आर 1 सल्फर ऑक्सीजन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम, सो देयर आर 3 एटम्स, मींस 3 मोल atoms are in 1 mole SO2। it means यहां से क्या फाइनली निकलता है? 3 N0 atoms in 1 mole of SO2। और आपसे कहा गया सेम नंबर ऑफ एटम्स। सेम नंबर ऑफ एटम्स का मतलब 6 N0 एटम्स कितने में होंगे? 6 N0 एटम्स। इफ यू वांट टू कैलकुलेट 6 N0 एटम्स के लिए वी रिक्वायर्ड हाउ मेनी मोल्स ऑफ SO2, देन यू कैन थिंक इट दिस इज X एंड यू कैन कैलकुलेट इजीली X। 6 into 1 divided by 3 means 2 mole of SO2. The answer will be 2, सेकेंड ऑप्शन। फिर से एक बार समझ लीजिए, लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर टाइम, लेट्स रिकैप दिस। जरा समझिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ SO2 कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज इन 1 मोल ऑफ CH4O। JEE मेन 2012 एंड अगेन इट इज रिपीटेड इन नीट 2016। ओके, इट मीन्स 1 मोल ऑफ CH4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ SO2? 1 mole of CH4, 1 mole of CH4 will contain 6 mole, 1 and 4 and 1, 5 and 6 mole of atoms. 6 molar atoms means 6 N0 atoms, because 1 mole of atom is equal to 1 N0 atoms, 6 N0 atoms. Let's think about SO2. SO2 having 3 atoms means 3 mole of atoms are in 1 mole of SO2. 3 mole of atom mean 3 N0 atoms. 3 N0 atoms present in 1 mole of SO2, then 6 N0 atoms present will be in how many moles of SO2? Let's consider it is X, and X will be is equal to 6 into 1 divided by 3, which is equal to 2 mole of SO2। I think अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जो क्वेश्चन बचा था वो ज़रा हम लेट्स वी डिस्कस। These all questions we have discussed, and this question we have discussed, this question we have discussed. Now come to this question. I think this question we have discussed, so let's discuss this question. Solution: a drop of water is about 0.05 ml density, 0.05 ml density drop of water, यानी कि V drop, volume of 1 drop will be is equal to 0.05। सबसे पहले I think just understand the question, what is the given, what are the given quantities is just half solution of any problem. So first of all think about
कि व्हाट आर द कंडीशंस विच आर गिवन. वी वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप, एक ड्रॉप का वॉल्यूम 0.05 ml है एंड द डेंसिटी इज गिवन हियर. डेंसिटी उसकी ऑब्वियसली डेंसिटी चाहे 1 ड्रॉप हो और चाहे पूरा की पूरा 1 लीटर हो, उसकी डेंसिटी तो वैसी ही रहेगी. नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर. 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का सबसे पहले आप वेट निकाल लीजिए. वेट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, weight of 1 drop of water will be is equal to volume into density. Volume here is volume 0.05 and the density is 1.0 gram per ml. That's why it becomes 0.05 gram. 0.05 gram. Number of molecules present in number of molecules will be is equal to weight upon molecular weight into N naught. N naught or Na, whatever you want to say, Avogadro number. W यानी कि weight is here 0.05 gram divided by molecular weight of water. Molecular weight of water, you know that 18 gram, which is multiplied by N naught. N naught is simply N naught, we can say 6.02 into 10 to the power 23. Let's consider it. Just simplify it. 6 3 is 18 and this is about 0 500. This is 5 6 the 36. 1 by 60 into 10 to the power 23 and 10 to the power 23 1.67 and it will be approximately 1.67 into 10 to the power 21. The right answer will be A. बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इसमें दोबारा से रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. जस्ट वन टाइम सॉल्यूशन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ बेटर क्वेश्चन आपको मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन होगा. इट विल बी बेटर. स्फेरिकल मॉलिक्यूल है और उसकी डेंसिटी आपसे पूछी है. लेट्स थिंक अबाउट इट. Density of water is 1 gram. Density of water is 1 gram per ml. Assume the water molecule is spherical in nature. Water molecule is spherical. Water molecule is spherical in nature means molecule का volume will be spherical in nature. So obviously if we let's consider is कि this is the water molecule and the radius is r. So it will be 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube will be the molecule of a single molecule of water. Single molecule of water. 4 by 3 pi r cube because it is considered as spherical. क्योंकि बेटा इसको spherical लिया गया है इसलिए इसका वॉल्यूम हमने 4 by 3 pi r cube रख लिया. डेंसिटी यहां पर ये दी गई है. Assume water molecule spherical. Radius of the spherical molecule. अब आप you want to calculate radius. You want to calculate radius. So obviously you should know about the volume of the molecule. तो let's think about the volume of the molecule. कैसे हम इसको improve, कैसे हम घुमा के इसको ला पाएंगे. वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. वॉल्यूम निकालने के लिए हमें अगर हम वॉल्यूम वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो वी वांट टू थिंक लाइक दिस वी वांट टू थिंक इन दिस वे. दिस वाटर मॉलिक्यूल का वेट, सिंगल मॉलिक्यूल का वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी. अब चाहे वो ड्रॉप हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो 1 लीटर वाटर हो, डेंसिटी तो 1 ग्राम ही होगी. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट वेट ऑफ द मॉलिक्यूल. weight of the molecule of water. You know that 1 mole molecule called as molar mass. Weight of 1 mole molecule. Weight of 1 mole molecule called as molar mass. Here we think about the water. Water का molar mass कितना होता है? 18 gram. It means this is the mass of N naught molecules.
weight of n naught molecules, weight of n naught molecules is equal to 18 gram. N naught molecules means weight of 6.02 into 10 to the power 23 molecules. Is equal to 18 gram. It means weight of one molecule will be is equal to 18 divided by 6.023 into 10 to the power 23. This is weight of one molecule. Just put it here. 18 divided by 6.02 into 10 to the power 23, and the density is 1 gram per ml. It means this is volume. Volume is equal to like this, and volume which is equal to 4 by 3 pi r cube. Just solve it and you will get the result. You can easily find out R. Now you can easily find out R. R, which is the radius of molecule of water. बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा हमें सोचने के लिए मजबूर करने वाला. Let's density of the water is given here 1 gram per ml. हमें रेडियस निकालनी है उस स्फेरिकल मॉलिक्यूल की. स्फेरिकल मॉलिक्यूल की हमने रेडियस r मान ली. वॉल्यूम उसका 4 by 3 pi r क्यूब होता है, ये हम सब जानते हैं. We all know very well that the volume of the spherical molecule is equal to 4 by 3 pi r cube. Volume of the molecule, how will you find volume of the molecule? Obviously volume of the molecule will be is equal to weight of the molecule divided by the density. It means, and the density is given here 1. So first of all we want to find out weight of the one molecule. We know that the definition of molar mass, that the molar mass is basically weight of 1 mole of molecule. Weight of 1 mole of molecule is molar mass. 1 mole having n naught molecules. It means weight of n naught molecule is molar mass, and the molar mass of water is 18 gram. And n naught means 6.02 into 10 to the power 23. So weight of 6.02 into 10 to the power 23 molecules is equal to 18 gram. So weight of one molecule will be is equal to 18 divided by 6.023 into 10 to the power 23. And now when we have to find out weight of the molecule, just divide by the density and we will get the volume of the molecule, and volume of the molecule will be equal to this, and in place of volume I can put 4 by 3 pi r cube, and 4 by 3 pi r cube, you know that pi is 3.14 or 22/7, and now we can easily calculate R. Some numerically typical thing, but it's okay, it's not impossible. Okay, it's a good question. Let's do one more question. Come to the next PPT. Let's see one more question. Atomic mass के एवरेज पर आ गया. I think this type of question we have already discussed. हमने अभी कुछ देर पहले इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया था. Let's do one more time. It is very easy and you can easily solve it. Solution. Solution. वही सेम कॉन्सेप्ट. एवरेज एटॉमिक मास means average atomic mass will be is equal to percentage abundance into 48.6 into 63.929 plus 27.9
इंटू 65.92 प्लस 4.1 परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए एटॉमिक मासेस को। 4.1% किसका है? 66 वाले का। 6697 प्लस 18%, 18.8% किसका है? जिस का एटॉमिक मास, और 0.6% किसका है? जिसका एटॉमिक मास 69.953 है। ओवरऑल परसेंटेज विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 एंड यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस आइसोटोप का जो एटॉमिक मास हो उसका जो परसेंटेज हो मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सेकेंड आइसोटोप प्लस थर्ड आइसोटोप प्लस फोर्थ आइसोटोप प्लस 5 आइसोटोप। ओके, you can easily calculate or you can easily, like mathematical way में you can easily write down this way that atomic weight into percentage abundance। सिग्मा का मतलब होता है जितने भी दिए हों डिवाइडेड बाई 100। ऊपर का सिग्मा डिवाइडेड बाई 100, दिस इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स? लेट्स डू वेरी इजी क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन बेटा मैं आपको करा रहा हूं एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। थिंक अबाउट इट, इफ आई एम टेकिंग 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, दिस इज 1 मोल, इट मीन्स इट इज हैविंग 4 to the 8 means 8 moles of oxygen, 8 moles of oxygen atoms, and वो आपसे ये पता कर रहा है 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑब्टेन करने के लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो बहुत इजी है कि भाई 8 मोल ऑक्सीजन के लिए 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स हमें 1 मोल मैग्नीशियम से मिल रहे हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट। Then how many moles of magnesium phosphate is required to obtain 0.25 moles of oxygen atoms? Let's think about it. This is x, so it will be 0.25 divided into multiplied by this divided by 8. It will be 0.125 into 10 to the power 25 into 10 to the power minus 2 divided by 8. 8 3s are 24. 1 2 5 means this is B. 3.125 into 10 to the power minus 2. Simple. One more question from the examinations. इन दिस रिएक्शन, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। देखिए सबसे पहली बात तो फिजिकल का ये जो हुआ है ना, आप सबके दिमाग में इसको निकालिए, है ना। मौला अली ने कहा कि किसी भी चीज़ को हवा मानना दुनिया का सबसे बड़ा हवा है, तो हवा मत मानिए किसी चीज़ को। सिंपल चीज़ें हैं, ये आपको इतना बड़ा लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले तो ये मान लीजिए ये कुछ नहीं है, एंड डू योर वर्क। AL plus 6 HCl 2AL 3 plus 6 Cl minus plus 3H2, ये गिवन रिएक्शन है। एंड पूछा गया इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन डिस्कस करिए, ऑप्शन डिस्कस करिए, जो सही मिल जाए वो कर दीजिए, उसमें जाने की। और सिर्फ सिंगल ऑप्शन का
क्वेश्चन है तो ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं, अगर एक मिल गया तो ठीक है। 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस एट स्टीपीड प्रोड्यूस फॉर द एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम। एवरी मोल ऑफ HCl के 1 मोल को बनाना है तो सब पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो। When you divide by the 6, you will get this is 1 mole HCl and you are getting half mole of hydrogen gas. You know that molar volume is 22.4 liter at STP or NTP. What do you mean by the molar volume? The volume of 1 mole of molecule. 1 mole molecule अगर होता तो उसका जो at STP और NTP होता, that will be is equal to 22.4 liter and this is half mole, so it will be 11.2 liter. Very 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 simple question and you are getting this. A option is correct. You can easily think about more questions, more options. Just इन सबको भी चेक करके देख लीजिए and you will get this will be the right answer. Okay बेटा, come on. एक और क्वेश्चन हम अच्छा करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हो। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल ऑफ वाटर। वेरी इजी क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता मुझे इसके डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी, बट ठीक है आप देख लीजिए। मैं बता दे रहा हूं कैसा होगा, हिंट दे रहा हूं और आप इजीली देख लेंगे ये कैसे हो रहा है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 3.6 मोल ऑफ वाटर, बहुत ही इजी क्वेश्चन। 3.6 मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर में 1 मोल ऑक्सीजन होता तो 3.6 मोल में 3.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा। ओके 3.6 मोल होगा और 1 मोल में ऑक्सीजन अगर एटम की आप बात करें देन ऑक्सीजन एटम विल बी atomic mass 16 gram, so obviously it will be 6 6 96, 6 3 48, 48 8 9 57, 57.6 gram. Wow, very easy question. जस्ट सॉल्यूशन इन 1 लाइन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा नीट में, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आते हैं नीट में, कोई मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते। जेई मेन में नीट में बिल्कुल से आसान से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। दिमाग से निकाल दीजिए कि फिजिकल में कहीं कुछ है, जस्ट एंजॉय इट। थोड़ी सी बस अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस को बढ़ाइए। What is the mass in grams of 1 molecule of caffeine? 1 molecule of caffeine, अरे सिंपली बात है, इसका जो जस्ट कैलकुलेट मोलर वॉल्यूम, मोलर मास C8H10N4O2, just calculate molar mass. What is molecular weight? Molecular weight will be is equal to 8 into 12 plus 10 into 1 plus 4 into 7 plus 16 into 2, it will be molar mass. It will be molar mass. This is 96, this is 10, 28 plus 32, 32 28 becomes 60, 70, 70 or 166, it will be the 166 molecular weight of C8H10N4O2 caffeine. What is the mass in grams of 1 molecule? 1 molecule, this molecular weight is mass of, molecular weight की definition क्या थी? Mass of and not molecules. 166 gram and not is 6.023 into 10 to the power 23 molecules having weight 166 gram and 1 molecule weight 166 divided by 6.02 into 10 to the power 23. Simple, easily calculation कर सकते हो आप and easily you will get the right answer. Okay बेटा,
फिर एक आसान सा वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन. यू कैन इजीली कंपेयर इट, कैलकुलेट which compound having maximum number of atoms. Just do check first option, then second option, then third option and compare which option having more number of atoms. सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा. इसके सोल्यूशन को अगर आप देखेंगे बहुत ही इजी सोल्यूशन है. 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है. अब इसको मैं क्या बोलूं आपको, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है. इसमें अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, देन यू इजीली कैलकुलेट 16 डिवाइडेड बाई 32 इंटू n0. ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा बेटा. एंड यू आर गेटिंग नंबर ऑफ एटम्स, तो वन मॉलिक्यूल हैविंग 2 एटम्स विच इज इक्वल टू n0. इट मीन्स 16 ग्राम हैविंग n0 एटम्स. दिस इज नंबर ऑफ एटम्स, और जो स्टैइकोमेट्री है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो. मीथेन गैस 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस. मीथेन गैस हैविंग मॉलिक्यूलर मास 16, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n0. तो 16 डिवाइडेड बाई 16 n0 हो गया. एंड दिस इज गेटिंग 4 and 1 5 एटम्स. इट मीन्स इट बिकम्स 5 n0 एटम्स. I think it should be answer. Next question, 48 gram of oxygen. 48 gram of oxygen. First of all, calculate 48 divided by its molar mass into n0. It becomes number of molecules, and one molecule having 3 atoms, multiply with 3. It becomes 3 n0 atoms. Just do in single line. Very easy questions. And all contain the same number? No. The right answer is B. सारे क्वेश्चंस इजी हैं कि नहीं हैं? All questions are very easy. Okay? Styrene, the raw material for the polystyrene foam plastics, has an empirical formula of CH. Its molecular mass is 104 gram. Find out the real formula, molecular formula. Very easy question. इस तरह की चीज़ें मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, एंड अब उनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का टाइम आ गया. लेट्स डू वन मोर टाइम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस फॉर दिस काइंड ऑफ एम्पेरिकल formula. I have discussed you molecular formula is equal to empirical formula into n, and this n is molecular weight divided by empirical weight. Here the given is molecular weight is 104 and empirical weight, empirical formula का weight, empirical weight, empirical formula का weight, empirical weight. CH4 का कितना होगा भाई? 12 plus 1 means 13. It is empirical weight. So 13, and that is equal to 8. 13 8s are 104. Now you this number you can use in this formula, and molecular formula will be CH8 will be is equal to C8H8. It will be C8H8, C8H8. A ऑप्शन, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए इसमें, CHH8. ओके, एक बार देख लीजिए फिर से. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है. यू आर गेटिंग वेरी इजी क्वेश्चंस एंड वेरी इजी सोल्यूशंस. There is nothing about to bury it. This is molarity. Okay. So let's finish the numerical analysis of questions based on mole concept, equivalent concept, empirical formula, average atomic masses, volume of the molecule, weight of the molecule, atomic mass,
molecular mass, equivalent mass. Okay, and let's start concentration factors. अब हम शुरू करने वाले हैं concentration factors को. ये concentration factors कैसे शुरू होते हैं, क्या होते हैं. ओके बेटा, यहां तक हमने एक डिस्कशन किया, यहां तक हमने एक पोर्शन को कवर किया. अब नेक्स्ट पोर्शन हम शुरू करेंगे. थैंक यू.